लेकिन यहाँ पर डिमेरिट ये था कि उन दो लोगों में से कोई भी एक्सपीरियंस्ड नहीं था। जैसे कोई ऑलरेडी मोबाइल दुकान पे काम किया हुआ है, उसको मोबाइल दुकान पे रखोगे ना तो वो अच्छा खासा आपका मैनेज कर देगा। फाइनली मनोज दे की दुकान बंद वीडियो के ऊपर आ गया है उनके ही भाई कार्तिक सेन का रिप्लाई। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं शॉर्ट करके बोल देता हूं कि कुछ दिन पहले ही मनोज दे एमजे टेक वर्ल्ड नाम का एक मोबाइल दुकान ओपन किए थे जो अभी के डेट में बंद पड़ा हुआ है। और उसका कारण बताते हुए मनोज दे ने कुछ पॉइंट रखा था, जिसमें उन्होंने पहला पॉइंट तो ये बताया था कि ये दुकान उन्होंने अपने पापा के लिए खोला था क्योंकि उनके पापा बेकार बैठे रहते थे। लेकिन उनके जो पापा है वो दुकान में ज्यादा दिन नहीं बैठ पाए क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो दुकान पे जाना बंद कर दिए। दूसरा पॉइंट ये है कि उस दुकान में उन्होंने अपना रिश्तेदार को ही स्टाफ के हिसाब से रखा था, जिसमें उनका एक चाचा था और उनका एक भाई था जो एमजे टेक वर्ल्ड का मैनेजर भी था और जिनका यूट्यूब में भी कार्तिक सेन नाम का एक चैनल भी है। उसके ऊपर उन्होंने बताया कि ये लोग क्योंकि अनएक्सपीरियंस लोग थे, मोबाइल के बारे में इन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं था, इसलिए ये लोग ठीक से डीलिंग नहीं कर पाते थे। और एक पॉइंट उन्होंने बताया है कि उनके ही जो कस्टमर थे वो लोग बार बार ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनके जो स्टाफ है वो बदतमीजी करते हैं, उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं और इसी कारण की वजह से उनको ये दुकान बंद करना पड़ा। उसके ऊपर एक बहुत ही मेजर पॉइंट उन्होंने बताया था कि इस दुकान में जो छोटा छोटा चीज है यानी टेम्पर ग्लास हो गया, उसके ऊपर हेडफोन हो गया जो 20 या 50 रुपए का आता था, उसका हिसाब ठीक से नहीं रखा जाता था। यानी इनडायरेक्टली वो बोलना चाहते थे कि उनकी दुकान से चोरी होना भी चालू हो गया था और इसी कारण की वजह से उनको दुकान बंद करना पड़ा। उनके ही इस वीडियो के ऊपर रिप्लाई देते हुए उनके ही भाई कार्तिक सेन ने बताया है कि मनोज भाई जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन दो एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा गलत उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया है कि अनएक्सपीरियंस लोग थे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि उनके जो स्टाफ है वो कस्टमरों के साथ बदतमीजी से बात करते थे। ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनके जो कस्टमर थे वो उनके सब्सक्राइबर भी थे, तो वो लोग बार बार आके हमसे जिद करते रहते थे कि मनोज दे से एक बार बात कराऊं और यहाँ पर मैं मनोज दे से बात भी नहीं करा सकता था क्योंकि वो बिजी थे और कस्टमर से अगर मैं बात नहीं कराता था तो कस्टमर भी गुस्सा हो जाते थे और वो लोग मनोज दे को ये मेल करते थे कि आपका स्टाफ बदतमीज है। तो मैं तो सिर्फ यहाँ पर काम करता था, मेरा गलती क्या है और इसलिए मुझको ऐसा बताया जा रहा है। तो जब मनोज दे का दुकान बंद वाला वीडियो में ये सब पॉइंट रखा गया तब मेरे दोस्त और उनके और मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे ट्रोल करने लगे, मुझे चोर बोलने लगे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर मनोज दे मेरे थोड़ा सा तारीफ कर देते तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता। और उसके साथ साथ उन्होंने दुकान का रजिस्टर भी हम लोगों को दिखाया, आप लोग देख सकते हो। और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि चोरी का बात जो उन्होंने बोला था वो एक एक चीज का हिसाब रखते थे, 20 रुपया 50 रुपया हर चीज का वो हिसाब रखते थे। तो ये इल्जाम उनके लिए बहुत ही गलत है और उनको जो कमेंट किया जा रहा है, हेट फैलाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता रहा तो उनको कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा, हर कोई उनको चोर या फिर मिसबिहेव करने वाला आदमी या फिर मैनेजर ही समझेगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मनोज दे अगर उनके बारे में थोड़ा सा अच्छा बोल दे तो उनका भी इमेज अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कार्तिक सेन का जो ये बयान है ये क्या सही बयान है और मनोज दे को क्या ऐसा बात बोलना चाहिए था या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बोल सकते हो और ऐसी टाइप की वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।